हेलो नमस्कार, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे जुलाई 2024 क्लास 9th का मंथली टेस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स का एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि आपको पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखना है। तो आप लोग जानते हो कि 49 और जितने पर, सॉरी 43 है, 43 और जितने पर बार उतना 9 आपको लिखना होता है। तो 43/99 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x-2 से भाग देने पर क्या मान निकलेगा। तो सेसफल पर मैं क्या यूज कर लेते हैं, x-2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगा 2। ये 2 पुट करते हैं अपन इस वैल्यू में, 2 का पावर 3 माइनस 6 2 का पावर 2 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 या माइनस 8। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया। माइनस 24 प्लस 24 माइनस 8 प्लस 8, खत्म, जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका यूज कर लिया मैं सेसफल पर में रिमाइंडर थ्योरम का। यदि भाजक 5 इतना पूछा है तो क्या पूछा है, डिविडेंड। तो आप लोग जानते हो डिविडेंड इक्वल्स टू, यानी कि भाज्य क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 और 4 13। ठीक। कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन में आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों निगेटिव है, दोनों के दोनों निगेटिव है। तो निगेटिव कब होता है, जब ये है और इस लाइन से बने, यानी इन दोनों लाइन से कौन बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका दोनों एक्स एक्सिस भी निगेटिव होगा और वाई एक्सिस भी निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सॉरी फिफ्थ नंबर, -4 + 5 किस चतुर्थांश में। तो आप जानते हो माइनस कब बनेगा, माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस और प्लस का वाई एक्सिस, तो ये है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से बोलो। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि y अक्ष पर भुज का मान कितना होता है, यानी y एक्सिस पर आपका x की वैल्यू कितनी होती है, एब्सिसा की वैल्यू कितनी होती है। तो एब्सिसा तो हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो। और याद रखेंगे एब्सिसा की जगह पर, यानी कि यहाँ पर y एक्सिस पर भुज पूछा तो जीरो, और अगर पूछता x एक्सिस पर कोटि तो भी क्या हो जाता आपका, जीरो। ठीक, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू, ये x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो होती है। तीसरा क्या देखा है, the sum of all the three angles of a triangle equals to how many right angles। बहुत ही आसान है ये। ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180। आपको राइट एंगल में, तो राइट एंगल कितना बन सकता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 90 इंटू 2 180, तो 2 बनेगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए रखा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या बराबर होगा। तो ये आप जानते हो, इसका वर्टिकल और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये समूह कोण, शीर्षाभिमुख किसको लिखते हैं, समूह कोण भी आप बोल सकते, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होंगे। ठीक है। संगत कोण वो तो आपको मिलेगा जब दो लाइन एक दूसरे, किसी लाइन उसको कट करेगा तब एकांतर उसे मिलेगा। और लीनियर पेयर में तो एक लाइन के ऊपर कोई लाइन कट करे तो उसका समूह 180 होता है, तब लीनियर पेयर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, समबाहु त्रिभुज के किसी दो कोणों का योगफल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो दो कोणों का योगफल कितना होगा, 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देकर रखा है आपको, 22 कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल देकर रखा है 135 एसीडी, और एबीसी की वैल्यू देकर रखा है 85। तो आपसे पूछा है बीएसी, बीएसी ये वाली वैल्यू पूछा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपन यूज कर लेंगे। 22 कोण का नियम क्या होता है कि अंदर के अंतर उसके सामने वाला अपोजिट दोनों एंगल का सम तीसरे के बराबर होता है। इसको एंगल एक्स मान लिया हमने, तो ये बनेगा x प्लस ऑफ 85 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस ऑफ 85 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो। और ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस ऑफ 8, तो ये हो गया 5, यानी 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देके रखा है कि इन
ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, एबीसी त्रिभुज में बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बहिष्ठ से कोण ए सी डी, यानी डी तक इसको बढ़ाया गया है और बहिष्ठ से कोण ए सी डी बना, ठीक है, का निर्माण होता है। बी एस सी का मान दिया है, बी एस सी का मान दिया है 63 डिग्री, ठीक है जी, और 42 डिग्री एबीसी, ए बी सी 42 डिग्री। अरे ये तो बहुत ही आसान, अभी हमने पढ़ा था कि अंदर के दोनों का सम ये बहिष्ठ कोण के बराबर, तो 3 2 5 हो गया, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 105, कहीं पर दिख रहा है 105, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ ट्रायंगल में बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल कितना बन सकता है, तो सिंगल एक ही बन सकता है क्योंकि दूसरा बनेगा तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक ही बन सकता है मैक्सिमम, तो ये हो गया 1, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, एक 90 बन गया, एक 90 आपने बना दिया, दूसरा 90 बनाइएगा, दोनों लाइन सीधी हो जाएगी, कभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों का एक्यूट एंगल मतलब ये दोनों कोणों का सम कितना है, जब ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा, ये दोनों आप जानते हो तीनों का सम 180 होता है, तो एक 90 हो ही गया, तो दो कितना होगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी तो एक 80 हो पाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, ओ कितना आसान है, वो भी क्या रखा है कि एक एंगल आपको दे के रखा है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो इसको x मान लेंगे, ये भी x, क्योंकि बोल के रखा है कि इक्वल है, दोनों कैसे हैं, टू एंगल्स आर इक्वल, दोनों दो कोण बराबर है, तो बराबर है तो x मान लिया, तो x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस 110 इक्वल्स टू टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 2x प्लस प्लस नहीं लेकर के ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए 180, और ये प्लस के इधर जाएगा तो 110, तो ये बच गया कितना 70, 2x काट दीजिए 35 आ गया, देख लीजिए 35 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे के रखा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो फिर कोणों का मान कितना होगा, कुछ नहीं, टोटल सम आप लोग जानते हो 180 होता है, तो x मान लिया अनुपात, तो ये हो जाएगा एक एंगल 2x, दूसरा एंगल 3x, तीसरा एंगल 4x, और इसका सम 180, तो 2 3 5 5 और 4 9, तो 9x इक्वल्स टू 180, तो 9 से काट दीजिए तो 2 बन गया, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू कितना है 2 है, नहीं सॉरी 20 ना, 20 है। अब किसका मान निकालना है, ग्रेटेस्ट एंगल, तो देखिए 20, तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, ये 2 इंटू 20 30 हो जाएगा, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा मिला 80, ये आपको एक 20 एक आपको मिला है 40, एक मिला आपको 60 और एक मिला 80, 80 सबसे बड़ा। मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कितना हो सकता है, तीनों हो सकता है, समबाहु त्रिभुज में आप लोग पढ़े हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब 60 के होते हैं, ये तीनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ 48 डिग्री एंड 66 डिग्री रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल, तो आप लोग जानते हो कि तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 और 8 14, और 6 से 10 11, और इसको मैं प्लस तीसरा एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 114, कितना मिलेगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा, ये 18, तो 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 17 में से आप 11 घटाते हैं तो 6 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा आप जानते हो कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। 19 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर 6 है, 3 2 6, लेकिन 3 + 2 5 मिलेगा, नहीं होगा, फिर क्या करना होगा 6 × 1, तो इसको लिख दीजिए माइनस का 6x माइनस का x प्लस ऑफ 6, यहाँ से x कॉमन, तो ये बनेगा x - 6, और यहाँ से -1 कॉमन, तो ये बनेगा x - 6, इन दोनों को कॉमन कर लीजिए तो x - 6, और बच के गया x - 1, अब देखिए मैच कर लीजिए कहीं पर है क्या, x - 6 और x - 1, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 में।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी में यहाँ ए यहाँ बी ये सी हो गया आपका ए बी सी, यानी ये वाली एंगल ए सी बी इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो बोला है क्या कि ए सी बी, ए बी की वैल्यू बताइए। ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगा? ए बी ए सी के बराबर होगा। कहीं पर ऐसी दिखा है क्या? हाँ, ए सी ए लिखा हुआ है, इसको आप पलटी मारोगे ए सी होगा। ये आपका बन गया कौन सा? समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बचपन में पढ़ रहे हैं 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी में ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, बी ए सी 80 है, बी ए सी ये 80, तो टोटल एंगल कितना होता है? 180। और 180 में एक 80 दे के रखा है, एक 80 दे के रखा है, तो 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा? 100। तो 100 को दो भाग में बांट दीजिए क्योंकि दोनों बराबर, तो एंगल भी बराबर होगा। 100 का दो भाग में बांटेंगे तो ये भी 50, ये भी 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, घनाभ में कितने आयतकार। तो घनाभ के फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। घनाभ के फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक इधर एक, फिर उसके पीछे एक इधर एक इधर एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फलक होंगे और 6 आयतकार होगा, तो ये 6 टिक कर दीजिए। क्यूबॉइड लेंथ विड्थ और हाइट देख रखा है, एलबीएच रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम पूछा है, तो घनाभ का आयतन कितना होता है? एलबीएच, फॉर्मूला जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग एज 6। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन आप लोग जानते हो एक क्यूब के बराबर होता है, यानी जो आपको भुजा दिया हो उसका क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 216 का ये दिखा गया है। ठीक है, 216 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन 25 डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियोस को रोक के इसके कंसेप्ट और इसको सॉल्व जरूर करेंगे। 26 क्या लिखा है कि 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। घन पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कितना होता है? 4a²। घन पूछा है, घन, और ये किसके बराबर है? 150 के बराबर। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये तो रूट में मिलेगा, लेकिन रूट में कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ये पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण होगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हम 6 से इसको काट रहे हैं, तो 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 3 0 5 25, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, यानी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। ये प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने प्लस का यूज किया क्योंकि जो भुजा होती है कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको कंसिडर करना चाहिए था कि संपूर्ण निकालना है या फिर वक्र निकालना है। ठीक, लेटरल निकालना है या फिर टोटल निकालना है, लेकिन किया नहीं। 4 पर हमने चेक किया, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। 6 पर हमने चेक किया, ऑप्शन आपका मैच, सेंटीमीटर मैच कर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या देके रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली 3 4 5 सेंटीमीटर विल बी, कितना होगा? तो आपको क्या फाइंड करना है? घनाभ का आयतन, और आयतन आप लोग जानते हो कितना होता है? एल बी एच, यही होता है। तो एल बी एच का यूज कर लीजिए। एल की वैल्यू कितना है? 3, बी की वैल्यू 4, और ये हो गया 5, 5 4 20, 23 60, 60 कहीं पर दिख रहा है, ये 60 घन सेमी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर है तो एरिया है, और वॉल्यूम मुझे तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देख लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 1 2 3 4, और ये कट का 5 लेते हैं, 5 ये 10 11 12 13 14, ये ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में देखे रखा है कि उच्च सीमा 65 और निम्न सीमा 41 है, तो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर में क्या होता है? जब अपन रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 65 में से 41 को घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 4 गया, कितना हो गया लोग?
देखिए कई बार 24 लिखा हुआ है, ये 30। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, 15 और 7 वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, यानी क्लास मार्क निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जिसको इस बार से दिखाते हैं। अपर लिमिट उच्च सीमा प्लस लोअर लिमिट निम्न सीमा डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट कितना दिया है 15, 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। 15 और 7 ऐड कीजिएगा 22/2 हो जाएगा, इसको कटी जाएगी 11। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 30 क्वेश्चंस, और इसको ध्यान से देखिएगा, इसको रोक के वीडियो को फिर से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके कंसेप्ट को भी समझते चलेंगे। ओके, थैंक यू।